नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आरएसएस और बीजेपी की सोच एक ही, ये दोनों देश को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले भ्रष्टाचारी बीजेपी नेता को एक दिन में बेल और ईमानदार सिसोदिया को जेल। अब आप तो बात ही मत करना ईमानदारी की, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी लोगों को, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, डरेंगे नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महुआ मोहित्रा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बता रही थी बीजेपी, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गई, बना ली कैसे मेघालय में सरकार। आप समझिए दोस्तों, खुद ही एक दिन पहले मेघालय की खूब जम जम के बुराई करते हैं, उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता देते हैं उस पार्टी को, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। आखिरकार ये क्या है के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल ने आखिरी दिन भी उठाया अडानी और चीन का मुद्दा, बताया मोदी सरकार का सबसे बड़ा दोस्त। तो जी हाँ, ये दिल का मामला है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एसपी नेता राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले अब दो एक दिन में अतीक अहमद के दोनों में से किसी एक बेटे को मार देगी बीजेपी इनकाउंटर में, फेक इनकाउंटर में, और कह देगी कि ये तो मारा गया इनकाउंटर में। बताएंगे दोस्तों कैसे फेक इनकाउंटर कर रही है योगी पुलिस, और सच्चे गवाह नहीं मिल रहा है जिन्होंने मर्डर किया है, तो कैसे नाम बदल बदल के लोगों को मार रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले न्याय मिलना मुश्किल। जी हां, बताएंगे क्या कुछ बोला अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचार की बात मत करना, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती मोदी जी। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने जो बात कही उससे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं, उससे मैं भी जो है कहीं ना कहीं दोस्तों वाकिफ हूं। क्योंकि आप समझिए प्रधानमंत्री जो बातें बोलते हैं वो मैं सुन सुनकर पक चुका हूं, जाहिर सी बात है आप भी पक चुके होंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी का एक नेता कर्नाटक का, जिसके घर में 8 करोड़ से भी ज्यादा घूस का केस पाया जाता है, जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि इस मामले में शायद नरेंद्र मोदी को पता नहीं था, वरना उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती मुझे लगता है। लेकिन उसके घर से कथित तौर पर दोस्तों करोड़ों रुपए बरामद होता है केश में, और ऐसी जगह पैसा छुपा कर रखा गया था जहां से निकालने में बड़ी दिक्कत होती। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद एक दिन के अंदर इस बीजेपी नेता को अंतरिम जमानत मिल जाती है। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है भैया, क्योंकि अभी तक तो जिनकी इन मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके घर पर करोड़ों रुपए मिला हो, आपको याद होगा दोस्तों कि अभी टीएमसी के एक नेता शुभेंदु चटर्जी, उनको गिरफ्तार किया गया था, अब तक जेल में है। तो फिर ये बीजेपी का नेता एक दिन में कैसे बाहर आ गया भाई, क्यों नहीं आ सकता। अगर दोस्तों सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर काहे का। अर्थात अगर पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर कोई भी एक दिन में जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो बीजेपी का नेता होना, अगर विपक्ष का नेता होगा तो सालों जेल में सड़ना पड़ेगा, भले ही उसने कुछ किया है या नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने जो है यहां पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। आपको बताते चले दोस्तों, ये जो बात बोली है अरविंद केजरीवाल ने, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाई दे रही है। अब देखिए क्या लिखते हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के घर पर रेड में कुछ नहीं मिला, उन पर सीबीआई की ईडी की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार करा लिया। आपकी पार्टी के एमएलए के यहां इतने करोड़ रुपए मिला, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं। अब आप
कभी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत ही करना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। और जो शायद अरविंद केजरीवाल ने सही भी कहा। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी ने फैलाई है देश में नफरत, नहीं है इनका कोई आजादी में योगदान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बात राहुल गांधी का वीडियो ये तब वायरल हो गया जब अमेरिका में दोस्तों एक लेडी आरएसएस कार्यकर्ता की बेटी ने राहुल गांधी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर राहुल गांधी भी चौंक गए। हालांकि हम आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां पर एक बात भी की इस कार्यक्रम के दौरान। आपको बताते चले दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं संघ की आरएसएस की कार्यकर्ता की एक बेटी थी दोस्तों, जिसका नाम था मालिनी मारा। आपको बताते चले दोस्तों, मालिनी मारा ने पूछा कि ये जो, वैसे तो मैं आरएसएस के स्वयं संघ के कार्यकर्ता की बेटी हूं और मैं इस पे प्राउड करती हूं, लेकिन अब जो मैं भारत देख रही हूं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप इससे लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम यानी कि कांग्रेस हमेशा आरएसएस से लड़ती रही है क्योंकि हमारी विचारधारा आरएसएस और बीजेपी वाली नहीं है। लेकिन मैं आपके मुंह से ये सवाल सुनकर बहुत हैरान हूं। राहुल ने कहा कि ये वाकई सोचने वाली बात है। आप खुद एक आरएसएस के कार्यकर्ता की बेटी है, उसके बाद भी आपको ये भारत सही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। राहुल ने कहा कि ये बहुत सोचने वाला विषय है। हमारे देश में आज लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनका देश की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि नरेंद्र मोदी बात करते हैं भ्रष्टाचार को हटाने की, नरेंद्र मोदी बात करते हैं दोस्तों भाईचारे की, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का जो झूठ है वो दुनिया ने देख लिया है। जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं वो भ्रष्टाचार की गोद में आप समझिए उछल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव के यहां पर सीबीआई के छापे, भड़के तेजस्वी ने घेरा बीजेपी को। आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये तो बीजेपी की अब रोज की आदत हो चुकी है। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि अब हमें इसकी आदत डाल लेना चाहिए, 2024 तक बीजेपी यही सब कुछ नाटक करती रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के बाद बीजेपी ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। तेजस्वी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बताते चले तेजस्वी ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है उसके ऊपर सीबीआई और ईडी को लगा दिया जाता है, लेकिन जो बीजेपी के नेता होते हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप होते हैं वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं वॉशिंग पाउडर से। आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा से लेकर तो दोस्तों आप समझिए शुभेंदु अधिकारी तक, इतने नेताओं के ऊपर बीजेपी हमले बोलती थी। गंभीर इनके ऊपर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन दोस्तों फिर बीजेपी अपनी ही पार्टी में उन्हें शामिल कर कर कहती है कि भैया आप देखो अब ये हमारी पार्टी में आ गए, अब सारे दाग धुल चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि जनता इतनी बेवकूफी से कैसे देख सकती है दोस्तों। मुझे दुख उस जनता का होता है जो मोदी सरकार को सपोर्ट करती है। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता? साफ साफ वीडियो पड़ा है, साफ साफ वीडियो पड़े, जिन लोगों को बीजेपी भ्रष्टाचारी कहती है अगले ही पल उनके साथ सरकारें बना लेती है, अगले ही पल उनको गोद में बिठा लेती है। उसके बाद भी जनता अगर नरेंद्र मोदी को वोट देती है तो ये बहुत शर्म की बात है कि वो जनता ना सिर्फ अपना भविष्य बल्कि पूरे देश का भविष्य खतरे में डाल रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप देख लीजिए मोदी सरकार ने जिन जिन पर भी आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उनको अपनी गोद में बिठाकर दूध पिला रही है, खिला रही है, पिला रही है। जी हाँ, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, एक वक्त में जब ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया कांग्रेस में थे तब यही बीजेपी थी जो कहती थी कि ये ज्योति आदित्यनाथ देशद्रोही है और न जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजा करती थी। वहीं पर हेमंत विश्वकर्मा के पीछे लगातार बीजेपी पड़ी रहती थी, उसे भ्रष्टाचारी तक बता देती थी। कई केस हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर खोल रखे थे, लेकिन जैसे ही हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों बीजेपी में गया वैसे ही उसके सारे दाग धुल गए।
और ऐसे ही तमाम वो नेता, जब तक नीतीश बीजेपी में रहे तब तक वो पाक साफ थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो नीतीश भी जो है भ्रष्टाचारी हो गए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दोस्तों अगर कोई है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एसपी नेता समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता का दोस्तों बड़ा खुलासा। राम गोपाल यादव ने दोस्तों एक ऐसी बात बोल दी है जिस पर आप भी यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, एसपी नेता राम गोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को असली आरोपी नहीं मिल रहे उमेश हत्याकांड के, तो ये लोग अब किसी को भी मार देंगे क्योंकि इनके ऊपर दबाव है। आपको बताते चले, राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद के बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल अतीक अहमद के दोनों बेटों में से किसी एक को मरवा दिया जाएगा और यूपी पुलिस जो है फेक इनकाउंटर का इतिहास रच देगी। आपको बताते चले दोस्तों, आरोप लग रहे हैं यूपी पुलिस के ऊपर कि ये फेक इनकाउंटर कर रही है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि इन्होंने एक व्यक्ति को मार दिया। उस व्यक्ति का नाम ये लोग दोस्तों उस्मान चौधरी बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू व्यक्ति है, और उसका नाम दोस्तों जो है यहाँ पर विजय चौधरी है। और आप समझिए दोस्तों, विजय चौधरी को उस्मान बताया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहां पर उन लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो गया है कि एक इंसान के दो नाम कैसे हो सकते हैं। यूपी पुलिस कहती है कि ये तो उस्मान ही है भैया जिसे हमने इनकाउंटर से उड़ाया है, जबकि उस व्यक्ति की पत्नी की मांग में सिंदूर देखकर लोग चौंक गए। जाहिर सी बात है, ये बात मैंने आपको सबसे पहले नोटिस कराई थी, तब किसी ने सवाल भी नहीं उठाया था। जिस दिन उस्मान का मर्डर उसका इनकाउंटर किया गया, उस दिन मैंने कहा था कि इसकी पत्नी की मांग में सिंदूर है, ये मुस्लिम कैसे हो सकता है। अफसोस की बात यह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे उस्मान बता रही है। पत्नी का कहना है कि उसका नाम हमेशा से विजय चौधरी है। दोस्तों आप समझिए, फेक इनकाउंटर करके लोगों का मारना, चलिए एक पल को मैं ये मान लेता हूं दोस्तों कि लोगों ने मर्डर किया है, हत्या की है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, लेकिन आपको किसने यह हक दिया कि आप लोगों का इनकाउंटर करें, और वो भी फेक इनकाउंटर करें। आप इनकाउंटर करके कह देते हो कि भैया ये इनकाउंटर तो हमने बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई झोल झपाड़ नहीं है, लेकिन वहां उधर राम गोपाल यादव एसपी नेता कह रहा है कि इसमें झोल ही झोल है, ये तो फेक इनकाउंटर है। अब 2 दिन बाद दोनों बेटों में से अतीक अहमद के किसी एक बेटे को उड़ाकर फिर कह देगी पुलिस कि ये तो भाग रहा था या कुछ भी कर रहा था, हमने इनकाउंटर कर दिया। सवाल फिर से वही उठ जाता है दोस्तों, आप एक व्यक्ति को, उमेश पाल को, आप समझिए उमेश पाल की हत्या पे विजय चौधरी को जो है आप बार बार जो है यहाँ पर दोस्तों उसका अलग नाम बता रहा हूं, उस्मान बता रहा हूं, तो वो उस्मान तो है ही नहीं। इसीलिए सवाल बीजेपी पर खड़े हो गए, और ये बात दोस्तों शक नहीं बल्कि ये बात अब हकीकत में बदल गई है कि यूपी पुलिस दोस्तों हर किसी को आरोपी बना रही है और हर किसी का इनकाउंटर कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये एसपी नेता राम गोपाल यादव का कहना है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस को असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फेक इनकाउंटर यूपी पुलिस कर रही है। और यकीन मानिए हर एक व्यक्ति के दिल में ये बात आ भी रही होगी, क्योंकि बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ शक है कि अतीक अहमद ने ही इस व्यक्ति का मर्डर कराया उमेश पाल का, सिर्फ शक है। आप समझिए, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये अतीक अहमद ने ही कराया है, लेकिन सिर्फ अपनी दादागिरी झाड़ने के लिए और सिर्फ अपना, आप समझिए, ताव दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा रहे हैं उन लोगों के करीबियों पर जो अतीक के करीबी है, या फिर यूं भी कह सकते हैं दोस्तों के इस सब की आड़ में बदला लिया जा रहा है अतीक अहमद से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीएमसी की तेज तर्रार नेता महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले वाह क्या ईमानदारी है मोदी जी की। जी हाँ, दरअसल दोस्तों महुआ मोहित्रा टीएमसी की एक ऐसी नेता है जिसने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है, और एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी महुआ मोहित्रा के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा जब मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह चीख चीख कर कह रहे थे
कि जो एनपीपी की पार्टी है, जो एनपीपी पार्टी है दोस्तों, वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसके साथ हम अपना गठबंधन तोड़ते हैं। ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 8 दिन पहले ही कहा है, जब वोटिंग चल रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि भैया ये जो है सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है मेघालय की, और हम एनपीपी से अपना गठबंधन तोड़ते हैं, इस भ्रष्टाचार पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जिसको आप एक हफ्ते तक सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बता रहे थे, आप कह रहे थे कि देखिए ये जो मेघालय की एनपीपी की पार्टी सरकार है, ये तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है, इसके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस दोस्तों, अब उसी की पार्टी के सीएम की गोद में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बैठ गए। एक तरफ नरेंद्र मोदी बैठे गोद में, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। आपको बता दें, महुआ मोहित्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिसकी गोद में बैठने में 1 मिनट भी नहीं लगा। आपको बता दें, महुआ मोहित्रा ने कहा कि बीजेपी का दिखावा सब लोग जान चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ दिखावे का भ्रष्टाचार करती है, जबकि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी खुद बीजेपी है। आपको बताते चले दोस्तों, इस भ्रष्टाचारी पार्टी के ऊपर जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर, वो उनकी गोद में जाकर दूसरे ही दिन महुआ मोहित्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने जनता से झूठ बोला। दोनों ने ही, आप समझिए दोस्तों, हालांकि मेघालय में बीजेपी की महज 2 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों के बल पर भी बीजेपी क्या कह रही है कि हमने जो है यहाँ पर पूर्वोत्तर जीत लिया। जाहिर सी बात है, 2 सीट में आपने क्या ही जीत लिया, और 2 सीट का समर्थन आपने मेघालय के सीएम को दिया है। इससे साफ दिखाई देता है कि उस वक्त पीएम भी मौजूद रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं दोस्तों कि उन जगहों पर भी भाजपा का राज हो जाए और बीजेपी आने वाले समय में 2024 का चुनाव बड़ी ही आराम तरीके से जीत जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है नरेंद्र मोदी कि आपका सपना बहुत जल्दी टूटेगा, और वो मैं नहीं, कोई और नहीं, जनता ही तोड़ेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। आपको बताते चले दोस्तों, चाचा शिवपाल बोले बीजेपी ने देश में सिर्फ महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, इन दिनों अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल दोनों एक साथ बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अखिलेश ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का झूठ इतना झूठा होता है कि झूठ भी शर्मा जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सही आरोपी ना मिलने पर दूसरों को ठोका जा रहा है, और बीजेपी की ठोको नीति साफ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बस बुलडोजर को आगे कर दिया जाता है और लोगों के घर रौंद दिए जाते हैं। आखिरकार ये कैसा इंसाफ है? किन लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है ये? आपको बताते चले दोस्तों, कोर्ट ने भी इस पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि हाँ भैया, हम नहीं बोल रहे जो है इन सब चीजों पर। लेकिन अफसोस ये उठता है दोस्तों कि जो लोग बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी का दोस्तों सपोर्ट बने हुए हैं, आने वाले समय में जनता ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, ये बीजेपी के वो लोग हैं जो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनकी सरकारें बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये भी साफ है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के और आपके हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, खास करके इस तमाम मामलों में, जिन मामलों में बीजेपी कहती है कि भैया हम तो संत हैं, चाहे फेक इनकाउंटर करना हो, भ्रष्टाचार की गोद में जाकर बैठना हो, या फिर उन तमाम विपक्ष के नेताओं को झूठे केसों में फंसाना हो, ये सब बीजेपी के काम है। ऐसा लगता है बीजेपी एक बिगड़ा हुआ बेटा है किसी का, जो दोस्तों रास्ता भटक गया है, उसको सुधारने की जरूरत है। मुझे पर लगता नहीं है कि ये बिगड़ा हुआ बेटा दोस्तों कभी सुधरने वाला है। और ये तो आप भी देख रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी की जो विचारधारा है वो क्या है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों हैरान कर दिया। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की नाकामियों को बीजेपी छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर डालती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको ऐसी ही वीडियो